जो राहुल गांधी हमारे देश के कांग्रेस के नेता हैं, इनकी ननिहाल माने इनकी नानी के घर से फंडिंग हुई है। तो आपको बताऊं कि कई देशों से ये सिखों के संगठन के जरिए पैसे को इकट्ठा किया गया और इसके पीछे खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोग थे, उसके पीछे पाकिस्तान और उसके पीछे चीन। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। हमारे देश के एक बड़े चैनल टाइम्स नाउ ने एक बहुत चौंकाने वाला खुलासा किया है और वो खुलासा किया है कि जो 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस की परेड में खलल डालने की जो षड्यंत्र रचा गया था और ये जो पूरा किसान आंदोलन है, इसके आधार पर मोदी सरकार को गिराने की साजिश रची गई और किसानों को आगे करके ये जो सारा आंदोलन स्टार्ट किया गया, जिसको लेकर के दिल्ली के सारे बॉर्डर जाम कर दिए गए, किसान बैठे रहे और हमने देखा कि किस तरह से वहाँ खाना पीना, मसाज और पिज़्ज़ा और ड्राई फ्रूट्स जो चल रहे थे। इन सब पूरी फंडिंग के पीछे जो राहुल गांधी हमारे देश के कांग्रेस के नेता हैं, इनकी ननिहाल माने इनकी नानी के घर से फंडिंग हुई है। जी हाँ, ये चौंकाने वाला खुलासा टाइम्स नाउ ने किया है और टाइम्स नाउ ने इस खुलासे को करते हुए कहा कि ये जो खालिस्तानी मूवमेंट है, इस खालिस्तानी मूवमेंट में कई सारे लोग शामिल हुए, कई देशों से विदेशों से पैसा आया, लेकिन इसमें कई खालिस्तानी संगठन ऐसे थे जो इटली से अपना काम चलाते हैं, इटली से संगठन चलाते हैं। उन लोगों ने मोटा पैसा इस आंदोलन में दंगा भड़काने और 26 जनवरी की परेड को बाधित करने, लाल किले का जो ये झंडा था इसको फहराने के लिए इनाम की घोषणा, ये सारी कुछ योजना के पीछे इटली का भी एंगल था। और जैसा आपको बताऊं कि इटली वो देश है जहां चाइना के सबसे ज़्यादा व्यापारी व्यापार करते हैं और आपको ये ध्यान होना चाहिए कि जो चाइना का व्यापार धंधा है वो उसकी जो सेना है उसी के हाथ में है, जो सेना है उसी के हाथ में वहां का कारोबार है। और किस तरह से वो पैसा चीन से इटली पहुंचता है और इटली से फिर बाकी जगह वो आतंकी गतिविधियों में जहां जहां चीन को डिस्टरबेंस करनी होती है वो उस पैसे को यूज करता है। देने वालों को ये लगेगा, लेने वालों को लगेगा कि व्यापार का पैसा है, कई बार उसको हवाला के जरिए भी दिया जाता है। इस बार इटली को यूज किया गया और इटली में हमें ध्यान होगा कि जब ये आंदोलन हुआ था, स्टार्टिंग हुई तो जब राहुल गांधी इटली गए थे कि नानी से मिलने गए, पता नहीं क्या करने गए। अब ये जांच का विषय है, क्योंकि जब ये खुलासा हुआ है कि इटली से मोटा पैसा इस देश में आया है, आपको बता दूं लगभग 200,000 माने 2 लाख जो ब्रिटिश पाउंड इनके ये पैसे आए हैं और ये दिए हैं संतोख सिंह और स्वर्णजीत सिंह, ये 2 बंदे जो खालिस्तानी मूवमेंट को चलाते हैं इटली से। इन लोगों ने ये लगभग 2 लाख ब्रिटिश पाउंड जो है ये इस आंदोलन के लिए दिया। दूसरी तरफ आपको बताएं कि जब वहां राहुल गांधी जा रहे हैं तो राहुल गांधी जितने दिन के लिए गए और जिस टाइमिंग में गए, वो टाइमिंग को लेकर उस समय भी सवाल उठ रहा था कि राहुल गांधी ऐसे समय में जब आंदोलन चल रहा है और आंदोलन को उकसाने का, बढ़ाने का काम भी कांग्रेस कर रही है, तब ऐसे में वो किसानों को ये डायलॉग बोल के कि वीर तुम डटे रहो, वीर तुम अड़े रहो, सामने बौछार हो, पानी की बौछार हो या कुछ भी हो, डटे रहो, ये लाइन बोल के गए थे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अब समझ में आ रहा है कि वो जो इटली गए थे ना, वो नानी के यहाँ नहीं गए थे, ये तो एक बहाना है। अब लग रहा है कि जैसे राहुल गांधी कहीं ना कहीं जो चीन के एजेंट वहाँ बैठे हुए हैं इटली में, उन लोगों से कुछ बात करने गए होंगे, इस आंदोलन को कैसे चलाया जाए, किसको क्या फंडिंग करी जाए। और इसी से आपको बताऊं कि ये पूरा जो आंदोलन है इसमें हमने देखा कि किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। गद्दे बड़े हुए हैं, विदेशी टेंट लगे हुए हैं, खाने में लंगर चल रहा है, 24 घंटे ड्राई फ्रूट्स बट रहे हैं, मसाज केंद्र चल रहे हैं। ये सब जो हुआ दिल्ली की सड़कों पर, इसके पीछे मोटा फंडिंग हुई, जहां कहीं कांग्रेस का एंगल भी जुड़ता दिखाई दे रहा है। तो अब देश के जांच एजेंसियों को, एनआईए को चाहिए कि राहुल गांधी की पूरी कुंडी खंगाले और यह पता लगाए कि इटली में वो जब गए थे किन किन लोगों से मिले, कौन कौन लोग थे, चीन का पैसा ये जो खालिस्तानियों के मूवमेंट के जरिए हमारे भारत में हवाला के जरिए आया, इसके पीछे कहीं कांग्रेस के लोग तो नहीं थे और कांग्रेस वालों को इसमें क्या इंटरेस्ट था, राहुल गांधी का इसमें क्या रोल था, यह पता लगाने की जरूरत है। तो अब एक खुलासा तो हो ही गया है कि यह पूरा आंदोलन
जिसको अभी भी कुछ नेता कह रहे हैं कि किसानों का आंदोलन, ये 26 तारीख को खुलासा हो गया कि ये खालिस्तानी मूवमेंट है। ये खालिस्तानी मूवमेंट को दोबारा से इस देश को आतंक की आग में झोंकने की फिर से कोशिश की जा रही है। कई संगठनों का खुलासा ये टाइम्स नाउ के एक पत्रकार ने किया। उसने बताया कि बब्बर खालसा नाम का जो संगठन है, जो हमने देखा था 84 के टाइम में, जो 80 के दशक में भी इस देश में बहुत फेमस था आतंक की गतिविधि के लिए, उसने 5 करोड़ रुपया ये दिया है और उसके पास वो आईएसआई से पैसा आया है। यानी इसमें पाकिस्तानी एंगल भी है। आईएसआई ने 5 करोड़ रुपए बब्बर खालसा को दिए हैं और बब्बर खालसा ने फिर आगे संगठनों के और हवाला के जरिए उसको इंडिया में भेजा है। इसी तरह मैं आपको बताऊं, जोगिंदर सिंह ये कनाडा में रहता है और वहां से ये जस्टिस फॉर सिख और ऐसे कई संगठन चलाता है। इसने 3 करोड़ रुपया यहां इंडिया में भेजा है। इसी तरह कुलवंत सिंह, ये ब्रिटिश सिख काउंसिल का एक व्यक्ति है, जस्टिस फॉर सिख नाम की संस्था है, और स्टूडेंट फेडरेशन फॉर सिख, ये जो संगठन है इन सब ने जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटिश, यूके, यूएसए और न्यूजीलैंड, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इन देशों से ये चंदा इकट्ठा किया गया, एनजीओ के नाम पे किया गया कि हमें जो है सिखों के लिए जस्टिस करना है, 84 के दंगे में जो सरदार मारे गए उनका बदला लेना है और हमें भारत को अब खालिस्तान बनाना है, उसके लिए फंड की जरूरत है। तो आपको बताऊं कि कई देशों से ये सिखों के संगठन के जरिए पैसे को इकट्ठा किया गया और इसके पीछे खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोग थे, उसके पीछे पाकिस्तान और उसके पीछे चीन। तो जो लोग इसको अभी तक ये सोच रहे थे कि ये सीधा साधा सा कुछ कृषि बिल को लेकर के आंदोलन है, वो अब समझ लें कि इस देश के विरुद्ध बहुत बड़ी साजिश चीन और पाकिस्तान ने मिलकर की है, जिसमें कई देशों के लोग शामिल हो गए हैं, जो आतंकवादी बंदूक लेकर, गोले बारूद लेकर इस देश में हमला नहीं कर सके। उनके मंसूबे भारत सरकार, मोदी सरकार ने चकनाचूर कर दिए। अब वो लोग पैसे के जरिए इस देश में बेरोजगार लालची लोगों को खोजकर उनको ये पैसे दे रहे हैं। और जैसा कि हमने इस आंदोलन में देखा कि 10,000 रुपए एक दिन की ट्रैक्टर ट्रॉली का किराया, डेली शाम को भरपेट शराब, भरपेट खाना, पहनने को कपड़े, ओढ़ने को कंबल, नीचे लेटने को गद्दे और बढ़िया विदेशी टेंट। और प्रतिदिन मेरे पास भी ऐसे मेरे मेरठ जिले के कुछ दोस्त हैं जो बता रहे थे कि गाजीपुर बॉर्डर पर डेली जो ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर लोग आए थे उनको शराब, खाना, उसके अलावा 5-5 हजार रुपए प्रतिदिन ट्रैक्टर ट्रॉली के हिसाब से किराया दिया जाता था। वो लोगों से मैंने सवाल किया कि ये पैसा कहां से आ रहा है, तो कहते थे हमारा किसानों का संगठन है, हम इकट्ठा करते हैं। अच्छा भाई, 500 ट्रॉली रोज खड़ी है यहां गाजीपुर बॉर्डर पर और उस 500 ट्रॉली ट्रैक्टर को आप 5,000 रुपए रोज दे रहे हो, कितना पैसा बैठता है? और यह आंदोलन लगभग 50 दिन चला, तो 50 दिन में कितना बिल बैठा? अगर किसानों पे इतना पैसा ही है देने के लिए, तब फिर यह आंदोलन क्यों? फिर ये गरीब किसान क्यों कहे जा रहे हैं? ये सब बकवास है। और अब हकीकत सामने आ गई है कि आप देखिए जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, यूके, यूएसए और न्यूजीलैंड जैसे देशों में बैठे हुए लोग जो एक समय में 84 के टाइम पर खालिस्तानी मूवमेंट चला रहे थे, उसको आतंकवाद को कुचल दिया गया था। अब मोदी सरकार को अस्थिर करने के लिए फिर से एक नए रूप में भेष बदलकर वो फिर से आतंकवादी गतिविधि इस देश में चलाना चाहते थे। उनको लगा कि किसान एक सॉफ्ट कॉर्नर है, इस किसानों के नाम पर कोई लाठी चलाएगा नहीं, लोग सहानुभूति रखेंगे कि किसान है, और इसलिए ऐसे नारे, स्लोगन लगी हुई गाड़ियां मैंने पंजाब के अंदर देखा कि मतलब ये मूवमेंट चला गया है बाकायदा, नो फार्मर नो फूड, नो फार्मर नो फूड, गाड़ियों पे स्टिकर लगे हुए हैं, उसको चलाया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि हाँ साहब किसान है, अन्नदाता है, और बाकायदा कुछ लुटियन पत्रकारों ने इसको चलाया कि अन्नदाता अन्नदाता अन्नदाता, और लोगों की सहानुभूति बटोरी गई। आज खुलासा हो रहा है
कि ऐसे पत्रकार थे जिसमें राजदीप सरदेसाई, एनडीटीवी चैनल और कई ऐसे लुटियन पत्रकार जो लगातार इन किसानों का एक दूसरा ही चेहरा दिखाने की कोशिश कर रहा था। घोटाले घपले जो चल रहे हैं, जो फंडिंग हो रही है, उसका खुलासा करने की कोशिश नहीं की। किसी एक किसान नेता से यह सवाल नहीं किया कि यहां ड्राई फ्रूट बट रहे हैं, यहां मसाज मशीन चल रही है, ये कहां से पैसा आ रहा है? आप तो गरीब किसान हो, तो आपके पास ट्रैक्टर कहां से आ रहे हैं नए नए? ये सब करोड़ों अरबों रुपए की जो फंडिंग हुई, अरबों रुपए की फंडिंग जो हुई, इन सब से ये मालामाल किसान जो ऑलरेडी मालामाल है, इन्होंने गरीब लोगों को ये पैसा बांटा, उनको लालच दिया और उनको इतना लालच दिया कि तिरंगे झंडे को फेंक कर जो कोई हमारा निशान लगाएगा, झंडा लहराएगा इस खालिस्तान का, उसको 2.5 करोड़ रुपए देंगे। 2.5 करोड़ रुपया कौन दे सकता है? तो ये सब एक आतंकवादी साजिश इस देश में चल रही है और इनके खिलाफ जब अब जो हमारी केंद्र सरकार है, गृह मंत्रालय है, अब सख्त एक्शन मोड में आया है, तो इनके खिलाफ वास्तव में सख्ती बरतने की जरूरत है। और इस वीडियो के माध्यम से पूरे देशवासियों को मैं ये बता देना चाहता हूं, टाइम्स नाउ के पत्रकार की जो ये रिपोर्ट है जिसमें पूरा ब्यौरा दिया गया है, ये पूरा ब्यौरा कोई इंडिया की इंटेलिजेंस ने नहीं दिया, ये विदेशों से आया है। और विदेशियों ने बताया कि किस तरह से हवाला के जरिए यहां कई 100 करोड़ रुपया इंडिया में इस मूवमेंट को चलाने के लिए इन किसान नेताओं को दिया गया। इसीलिए आप देखिए कि ये जो किसान नेता हैं 40-50, जो लगातार सरकार, केंद्र सरकार, गृह मंत्री इनको और हमारे कृषि मंत्री और हमारे देश के प्रधानमंत्री तक ने भी इनको संबोधित किया। कृषि मंत्री ने 10 राउंड की बातचीत की, हमारे राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने भी बातचीत की, लेकिन ये किसान थे कि जिद पे अड़े थे, बिल वापसी, बिल वापसी, बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। अब समझ में आ रहा है कि ये जिद क्या थी। इनकी जिद हर हालत में ये थी कि कुछ भी हो जाए, हमें दिल्ली की सड़कों पे खून बहाना है। राकेश टिकैत के आप जितने वीडियो देख लो, सब में वो ये बोलेगा गोली तो चलेगी, गोली चलेगी, 10,000 लोग मरेंगे। आखिरकार ये गोली क्यों चलवाना चाहते थे, इनके मंसूबे क्या थे? अब ये क्लियर हो रहा है कि करोड़ों रुपए की जो फंडिंग ये की गई है खालिस्तानियों के द्वारा, वो इस देश में दोबारा से आतंकवाद फैलाना चाहते हैं। अब की बार वो सिखों को, जो गरीब हैं, अनपढ़ हैं, भोले हैं, उनको आगे रख के उसके साथ उन्होंने युवाओं को भी जोड़ा है और 84 के दंगों की याद दिलाते हुए, भावनात्मक पहलू खेलते हुए उन्होंने लोगों को जोड़ने की कोशिश की। लेकिन आपको बताऊं कि जहां कांग्रेस की सरकार पंजाब में है, 84 के दंगे क्यों हुए? क्योंकि राजीव गांधी ने उस समय यह कहा था कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, और इस बयान के बाद लूटपाट हुई, महिलाओं के साथ बदतमीजी हुई। ये जो आज मूवमेंट चलाने वाले लोग हैं, इनसे मैं पूछना चाहता हूं कि ठीक है, आपको 84 के दंगे याद हैं और आप उसका बदला लेने की बात करते हो, तब कांग्रेसी, आप जो पंजाब में सरकार बनी हुई है कांग्रेस की, वो तो आप ही ने बनवाई है, आपने क्यों उसे वोट दी? आज वो उस मुख्यमंत्री के खिलाफ तो आप एक शब्द नहीं बोलते, राहुल गांधी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते, प्रियंका गांधी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते, सोनिया गांधी आपको प्यारी लगती है, तब आप कैसा मूवमेंट चलाना चाहते हो? 84 के दंगों के लिए अगर कोई दोषी है, क्योंकि वो तो सामने भी आए थे, बड़े बड़े लीडर, टाइटलर जैसे, सज्जन जैसे, ये सब चेहरे सामने आए थे जिनके ऊपर आज भी केस चल रहे हैं। ये बात अलग है कि सबूतों के, गवाहों के अभाव में सिखों को आज तक न्याय नहीं मिला, लेकिन कांग्रेसी इसके लिए दोषी हैं और कांग्रेस के खिलाफ ये जो सिख आंदोलन चलाने वाले हैं, ये जो खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले हैं, वो एक शब्द भी नहीं बोल रहे। क्यों? और ये इसलिए मैं राज की बात बता रहा हूं, क्योंकि चीन के साथ इस कांग्रेस ने समझौता किया है जिसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी शामिल हैं, और इन्होंने चीन के साथ समझौता किया है कि हम दोनों, रिपब्लिक जो हमारी पार्टी है, वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, और हमारी कांग्रेस पार्टी इंडिया की, हम दोनों मिलकर के एक दूसरे का हित साधेंगे। शायद यही हित इन्होंने सोचा है कि चीन का फायदा करवाएंगे, भारत की वैक्सीन बनेगी तो उस पर सवाल उठाएंगे, भारत में बिल अगर लाएंगे तो उस पर सवाल उठाएंगे, सीए लागू करने की बात करेंगे तो उस पर सवाल उठाएंगे, धारा 370 अगर मोदी सरकार हटाएगी तो उस पर सवाल उठाएंगे, हर बात पर सवाल उठाएंगे, और तिरंगा झंडे का कोई अपमान करेगा तो
सरकार को घेरेंगे और कहेंगे मोदी ने कराया है। पुलिस पर हमला होगा तो कहेंगे ये मोदी ने करवाया है। मतलब 300 पुलिसकर्मी जो हॉस्पिटल में भर्ती हैं, क्या कोई कांग्रेस का लीडर राहुल गांधी, सोनिया गांधी उनको देखने गई? नहीं गई। क्यों? क्या उनको पुलिस से, हमारे देश के सैनिकों से कोई लगाव नहीं है? वो पिटें तो पिटें, उनका कोई मानव अधिकार नहीं है, उनकी कोई मानवता नहीं है, उनका कोई परिवार नहीं है। लेकिन वही कांग्रेसी ट्वीट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं बेचारे सिखों को सरकार बदनाम कर रही है। वो इस पूरे आंदोलन को, पूरे बवाल को, पूरे दंगे को, लाल किले की पूरी तोड़फोड़ को वो जस्टिफाइड कर रहे हैं और रणदीप सुरजेवाला तुरंत पत्रकार वार्ता करके और उनको क्लियरेंस दे रहे हैं और एक तरह से दिल्ली पुलिस को ही दोषी बता रहे हैं। ये साजिश है। इस साजिश में इतने देश शामिल हो रहे हैं। अब इनका खुलासा हुआ है तो देशवासियों को चाहिए कि जहां भी ये किसान नेता मिले इनका प्रतिकार करें और जो इस तरह की बात करे तो उसको पूछो कि ये जो आंदोलन चला है ये दंगे कराने के लिए क्यों, इस देश में दोबारा से आतंकवाद को शुरुआत क्यों कराना चाहते हो।